गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और मंथली रीडिंग लेकर, और ये रीडिंग है नवंबर मंथ की उन लोगों के लिए जिनकी राशि है टॉरस यानी कि वृष। तो देखेंगे कि उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस महीने में, और लव लाइफ कैसी रहने वाली है, कैरियर कैसा रहने वाला है, और गाइडेंस अगर आपके लिए कुछ होगा यूनिवर्स की तरफ से तो मैं दूंगी। साथ ही साथ बाबा जी के मैसेजेस भी दूंगी यहाँ पर उन लोगों के लिए जो साईं बाबा के डिवोटी हैं, और देखने वाली हूँ आप लोगों का लाइफ पर्पस। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं तो मैं यहाँ पर वो भी देखूंगी। तो काफ़ी डिटेल रीडिंग होगी। आई होप आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, तो चलिए मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ और देखती हूँ कि क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में नवंबर मंथ में। Six of Pentacles, Page of Cups, Hierophant, very nice cards, Strength, very nice cards। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि नवंबर मंथ में कुछ लोगों की तो एंगेजमेंट या शादी हो सकती है, या फिर शादी की बात हो सकती है जिनकी राशि है टॉरस यानी कि वृष, या फिर किसी से प्रपोजल आ सकता है, स्पेशली उनसे जिनसे आप प्यार करते हो या चाहते हो कि उनकी तरफ से प्रपोजल आए। हो सकता है डॉक्टर हो वो, या फिर डेंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, या कोई हीलर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा काम कर सकते हैं जैसे कोई भी क्रिएटिव, कुछ ऐसा जिससे ये लोगों की हेल्प करे, ठीक है। कोई भी ऐसा काम हो सकता है इनके अंदर। टीचर हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, और या फिर जिनको वो पसंद करते हैं वो हो सकते हैं। कुछ तो यहाँ पर ज़रूर है ऐसा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और चाहते हैं कि शादी हो अब आपकी उनके साथ में, जिनके साथ में रिलेशनशिप में है, तो वो हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है, ठीक है ना। और अगर अभी तक आपकी लाइफ में कोई नहीं आया तो कोई आने वाला है। शादी के मुझे बहुत बहुत चांसेस दिख रहे हैं, और अगर किसी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे तो बेशक उधर से प्रपोजल आ सकता है। जहां पर आपने बहुत कोशिश करी लेकिन उधर से अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो ऐसा हो सकता है। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में दो लोग हों। एक तो वो हो सकता है जिसको आपने बहुत प्यार किया, ठीक है, और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन हो सकता है ये कोई ऐसा प्रपोजल आपके लिए आ जाए जो आपके पेरेंट्स की तरफ से हो और ये आपको ज़्यादा अच्छा लग जाए, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ लोग, सभी के लिए नहीं कह रही गाइस, क्योंकि ये भी जनरल रीडिंग ही होती है, ठीक है। तो लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है ऐसा कुछ हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना तो लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाएगी नवंबर में, ठीक है। बहुत ही अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हेल्थ देख लेती हूँ आपकी कैसी रहने वाली है। Four of Wands reverse, Three of Wands upright, the Devil, Ten of Pentacles। ओके, तो यहाँ पर तो हेल्थ तो मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही, और वो भी इस वजह से क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने वाले हैं, ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि जिनके साथ में आप शादी करना चाहते हैं, या जिनके साथ में आप ऐसे सोचते हैं कि इनके साथ में मेरी शादी हो जाए, या फिर किसी ने बात चलाई हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स या उनके फैमिली मेम्बर्स के बीच में पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, ऐसा कुछ होने वाला है मुझे लगता है।
इन सारी चीज़ों को लेकर आप थोड़े से टेंशन में रह सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मे बी यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं मैं बता देती हूँ। मे बी आप किसी को पसंद करते हो, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और उनके लिए बहुत आपने प्रार्थनाएं करी, सब कुछ करा, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। अब जब उनकी तरफ से रिस्पांस आया है, ठीक है, नवंबर में जब उनकी तरफ से रिस्पांस आया है, यानी कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश है जो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपको कुछ डर है। कैसे डर? कि ऐसा तो नहीं कि अब ये वापस आए हैं तो अब कोई नया झंझट तैयार हो जाए इनकी फैमिली की तरफ से या फिर आपकी फैमिली की तरफ से, वो भी रुपए पैसे को लेकर। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि आप जिनको पसंद करते हो उनकी सिस्टर की तरफ से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है उनकी सिस्टर को आप पसंद ना हो, या फिर उनकी सिस्टर को लेकर उनकी फैमिली में कुछ इश्यूज हों, उसको लेकर बात कुछ बढ़े या घटे, तो आपको ये लगे कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन क्या ये शादी हो पाएगी, कुछ इस तरीके के इश्यूज रह सकते हैं। उसकी वजह से आप ओवर थिंक करोगे, और जब आप ओवर थिंक करोगे ना तो आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत असर पड़ने वाला है, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में द डेविल है, तो ओवर थिंकिंग की वजह से मे बी आपको ऐसा लग सकता है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये निर्णय लेना पड़े कि अब आपको क्या करना है। जैसे आप कई सालों से वेट कर रहे हो इस रिश्ते का, और जब वो रिश्ता आया है, जब वो आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है, उस वक्त कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई जिससे कि आपको ये लगेगा कि क्या मुझे सच में ये शादी करनी चाहिए, या सच में इस पर्सन का वेट करना चाहिए, या फिर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ऐसी कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ऐसा कुछ हो कि आप मैरिड हो पहले से ही और दूसरी शादी करने की तैयारी में हो, तब तक आपका हस्बैंड या वाइफ बीच में आकर आपको प्रॉब्लम देने लग गया। ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इश्यूज तो मुझे लग रहे हैं, कुछ कहासुनी हो सकती है और शादी को लेकर बातें हो सकती हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है। लेकिन जो भी है, मुझे यहाँ पर सब कुछ सुलझता हुआ नज़र आ रहा है। कोशिश अगर करेंगे ना तो सुलझ जाएगा, क्योंकि आपकी जो लव लाइफ है वो सारे ही कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ओवर थिंकिंग होने वाली है, आपकी हेल्थ पर असर पड़ने वाला है, और वो भी कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहने वाला है। तो हेल्थ का अपना थोड़ा ख्याल रखें। हेल्थ के लिए मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड, ऐसा नहीं है कि सारे नेगेटिव ही हैं, लेकिन फिर भी जैसे कार्ड्स आपकी लव लाइफ को लेकर आए हैं वैसे तो नहीं आए, राइट। चिंता रह सकती है, तो चिंता से थोड़े दूर रहें। आपका कैरियर देख लेती हूँ कैसा रहने वाला है नवंबर में। ओके, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर आपके लिए, और देखते हैं क्या है। 5 ऑफ पेनिकल्स, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ओके, मैंने कहा भी था कि हो सकता है रुपए पैसे को लेकर कुछ इश्यूज हों आपकी शादी में भी। एस ऑफ कप्स, ओके, सॉरी गाइस पीछे से आवाज़ आ रही होगी तो। ओके, किंग ऑफ सॉरी नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। मैंने किंग क्यों बोला, आई डोंट नो क्यों बोला। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स रिवर्स है। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि आप, आई थिंक आपकी इमोशनल लाइफ का आपके प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत असर पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना। कैरियर को लेकर अगर मैं देखूं तो कार्ड्स बहुत अच्छे मुझे नहीं लग रहे हैं। हालांकि नवंबर के 3rd वीक में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको कुछ लगे, कुछ आशाएं आपको ऐसी हों कि सब कुछ सुधरने वाला है, ठीक होने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत अच्छा कैरियर रहने वाला है। और ये दिक्कतें हो ना हो आपकी लव लाइफ से ही जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपकी शादी की बात होती है, सपोज आपकी शादी को लेकर डिस्कस होता है आपके घर में, जिससे आप करना चाहते हैं उनसे, या फिर कोई और अगर रिश्ता आता है तो कहीं ना कहीं ये मनी इश्यूज ही रहने वाले हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है।
रुपए पैसे की तो दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगी गाइज आपसे, एक बात आप सुन लो, ओवरऑल एनर्जी जो है वो कुछ ऐसी है कि आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी पूरी ज़िंदगी पर, तो वो मत होने दो, राइट। मुझे लग रहा है आप मन से बहुत कमज़ोर हैं, ये लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर कार्ड्स ऐसे हैं कि सपोज़ आपका कुछ करने का दिल कर रहा है, जैसे आपको इन्हीं के साथ में शादी करनी है, इन्हीं के साथ में लाइफ गुजारनी है, अगर वो चीज़ें आपकी ठीक ठाक नहीं चल रही तो फिर आपका किसी में भी मन नहीं लगेगा। आपकी हेल्थ को लेकर अगर देखें तो उसमें भी मन नहीं लगेगा, यानी कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बंद कर दिया। अगर आपके काम को लेकर देखें तो उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है ना, आपका मन नहीं लगने वाला है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि आपका दिल नहीं लगेगा। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसमें आपका दिल लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका दिल लगना बंद हो जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है जिस तरीके से आप सोचते हो वैसे, हालांकि यहाँ पर मुझे कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हाँ फैमिली के बीच में इश्यूज हो सकते हैं जो मैं देख पा रही हूँ। तो उसकी वजह से क्या होगा, ना तो आप अपनी हेल्थ की केयर करोगे और ना ही आपका काम में मन लगेगा। सपोज आप कोई बिजनेस करते हो तो पता चला आपका उसमें मन नहीं लग रहा, जॉब करते हो तो उसमें काम में दिल नहीं लग रहा, अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ नया कोर्स कर रहे हैं तो उसमें दिल नहीं लगेगा। तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो हाँ ऐसा है ना। कैरियर के कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हुए हैं, ना ही हेल्थ को लेकर। और क्या है यहाँ पर वो भी मैं बता दूँ कि ये जो कार्ड है ये रिवर्स है, ठीक है। ये अपराइट हो सकता है कब, जबकि आप इस वाली या इस वाली एनर्जी में रहें तो, यानी कि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं तो यही कार्ड इस तरीके से हो जाएगा। ये कार्ड्स कैसे हैं, ये तो ऐसे आए या फिर ऐसे आए, कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन ये कार्ड अगर ऐसे हो जाता है तो चीज़ें पलट जाएंगी। अब ये कार्ड क्यों रिवर्स आया, क्यों ऐसा आया है रिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये बता रही है खुशियाँ हैं आपके पास, लेकिन तब है जब आप इनको फील करो, जब ग्रेटिट्यूड शो करो, ठीक है। अगर आपको ऑफ़र चाहिए, जो ऑफ़र आप चाहते हो, ये ऑफ़र आप चाहते हो, ठीक है ना, ये ऑफ़र चाहते हैं तो ये मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तब तो ये कार्ड ऐसे से ऐसे हो जाएगा, वरना ये ऐसे रहेगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि शादी का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, लेकिन रिवर्स है। रिवर्स क्यों है, क्योंकि आप इस वाली एनर्जी में चले जाओगे, ओवर थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाना, नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जी, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ डिफ़िकल्टीज आएंगी, कुछ परेशानियाँ आएंगी, तो आप इस एनर्जी में चले जाओगे। तो ये क्या है, शादी तो होनी है लेकिन ये ऐसी हो गई, यानी कि बाधा लग गई। अगर इस एनर्जी में नहीं रहते हो तो ऐसा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट है। तो वही मैं कह रही हूँ कि आप लोग भाई नेगेटिव एनर्जी में मत जाना, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। वैसे तकलीफ रहेगी, ठीक है, देरी होगी, ऐसा नहीं है शादी नहीं होगी, शादी तो होगी जिनसे आप चाहते हो, लेकिन हाँ फिर लेट हो जाएगा। और देख लेते हैं एनर्जी ऑरिकल कार्ड से कि क्या आपकी एनर्जी रहने वाली है और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपको किस एनर्जी में रहना है। चलिए देखते हैं। हॉस्टिलिटीज, फ्रस्ट्रेशन में आ सकते हैं, गलत है आपके लिए। स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन में, क्योंकि फर्स्ट चक्र है ना, स्टेबिलिटी है लव में। द वर्ल्ड, ओके, तो इन परिस्थितियों को थोड़ा अलग ढंग से देखें। यूनिवर्स ये कह रही है कि जो समस्याएं हैं ना, उनको समस्याओं की तरह ना देखें, उनको ऐसे देखें कि ये जो समस्याएं, ये जो परेशानियां आ रही हैं, वो आपको सिखाना क्या चाहती हैं, बताना क्या चाहती हैं। अगर इस तरीके से इनको देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। आपको चाहिए स्टेबिलिटी अपनी लव लाइफ में, राइट। तो स्टेबल होने के लिए आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, लोगों से रूडली बात करने लग जाएं, अपना ख्याल रखना बंद कर दें। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्यार से पूरी करी जाती हैं, गुस्से से नहीं, ठीक है ना। बैलेंस बनाना ज़रूरी है एनर्जी में। मैंने कहा ना, बैलेंस नहीं हो पाता, मतलब एक चीज़ कुछ बिगड़ रही है तो आप पूरी तरीके से हर एक चीज़ का
हर एक चीज़ को ख़राब कर देते हो, तो वो गलत है। देखो यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया, मैंने बताया था ना कि अगर लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं चलेगा, ये गलत है, यहीं पर बिगाड़ होते हैं। देख लेते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये मत करो, ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ होप आपको समझ आए। बैलेंस, देखिए यहाँ पर भी बैलेंस आ गया आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं रहती। अगर कुछ एक काम कुछ कहीं पर एक काम नहीं बन रहा है ना, तो सारे ही काम आप बिगाड़ लोगे, कुछ ऐसी एनर्जी रहती है आपकी, ठीक है। बचपन से ही आई थिंक आप ऐसे हो कि अगर एग्ज़ाम देने गए और अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो पता चला आपने खाना खाना भी बंद कर दिया, टीवी देखना भी बंद कर दिया, किसी से बात करनी भी बंद कर दी, हंसना ही भूल गए। सरेंडर, देखिए यहाँ पर बाबा का मैसेज आया है, सरेंडर, यानी कि अपनी एनर्जी को बैलेंस करो और सरेंडर कर दो। और साइलेंस है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आया था, गुस्से से काम नहीं लेना है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में मत रहना। आपका लाइफ पर्पस देख लेती हूँ, लाइफ पर्पस क्या है आपका, जो कि अगर आप करते हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन भाई आपको सरेंडर करने के लिए बोला गया है, प्रार्थनाएं करो, सरेंडर कर दो, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बाबा पर अगर भरोसा है तो, नहीं है तो फिर आपकी मर्ज़ी। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो नहीं करते। सेंसिटिविटी, मैंने कहा था ना, काफ़ी ज़्यादा आप कमज़ोर हैं, इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, यहाँ पर वही आ गया ऑथर। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स है वो आपको बताना चाहती है कि भाई आप इस तरफ जा सकते हैं, ओके। यानी कि बुक्स लिखना, कहानियाँ लिखना, कथाएं लिखना, कविताएं लिखना, लिखने का आपको शौक़ हो सकता है, तो उसको अपना एक तरीके से या तो आप प्रोफेशन बना लो या फिर जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। ये आपके लाइफ पर्पस दिए गए हैं, तो आप इस तरफ काम कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, तो वो ना हो। अगर हो भी रहे हैं तो उसी तरीके से फिर खुद को चेंज करें। जैसे अगर आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, किसी से कुछ शेयर करने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ गुस्सा आ रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो बेहतर होगा कि आप उसको लिखने लग जाओ, ठीक है। अपने तकलीफ़ को, अपने दर्द को पेपर पर उतारने लग जाओ, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो नवंबर का मंथ तो कुछ ऐसा ही रहने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी राशि है टॉरस यानी कि वृष। आई होप आपको पसंद आई हो आपकी ये रीडिंग और मैंने आपको ठीक से गाइड किया हो। अगर किया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।